प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं विजय सिंह एक बार फिर से अपने सभी प्यारे बच्चों का बेटा तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार साइंस विजन पे। मान लीजिए कि एनवीएस लैब साइंस की जो प्लेलिस्ट है बेटा कंप्लीट है। आज ये एक मान लो लास्ट लेक्चर तुम्हारे लेके आया हूं बेटा मैं, और ये है सिंथेटिक और नेचुरल जो आपके फाइबर्स है उनके बारे में बेटा, है ना। सिंथेटिक और नेचुरल फाइबर्स के बारे में आपका ये लास्ट चैप्टर है बेटा, जिसको हम पढ़ने वाले हैं पॉलीमर्स और फाइबर्स के बारे में। ठीक है जी, तो ये लास्ट चैप्टर है इस एनवीएस प्लेलिस्ट का बेटा। एक छोटा सा टॉपिक रहेगा वो है अर्थक्वेक का, कभी भी किसी भी फ्लो में करवा दूंगा, लेकिन ये एक प्रकार से ऑफिशियल लास्ट चैप्टर है एनवीएस प्लेलिस्ट का, इससे बाहर नहीं आएगा। जो भी मेरा व्यूवर है यूट्यूब पे, नया व्यूवर है जो कहीं भी भटक रहा है और एक एग्जैक्ट कंटेंट नहीं मिल रहा है पार्ट 2 का, तो यहाँ पे आपके लिए प्रेजेंट है बेटा पार्ट 2 का एकदम एग्जैक्ट कंटेंट, जो आपको एग्जाम में जाके क्वेश्चन हिट करवाएगा, जो आपको वहां से क्वेश्चन देने में मदद करेगा, हेल्प करेगा। वो कंटेंट मैं इस एनवीएस प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, सिर्फ ये कर लो थ्योरी में। और प्रैक्टिस आपको लेके आ रहा हूं, आपको पता होगा कल से प्रैक्टिस लेके आ रहा हूं, कल से प्रैक्टिस लेके आ रहा हूं। प्रैक्टिस में जुड़ना बिल्कुल ना भूले, प्रैक्टिस में जुड़ना बिल्कुल ना भूले। कर ले काम, बोलो स्टार्ट। आप कहो तो काम कर ले भाई, स्टार्ट। बिल्कुल सर कर लो। चलो जी, हमें पढ़ना है सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। क्या है जी? चैप्टर का नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, ऐसे ही बोल लो। सिंथेटिक क्या होता है? जो मैन मेड है, ह्यूमन ने बनाया है, हमने बनाया है, वो सिंथेटिक होता है। प्रकृति ने बनाया है, वो प्राकृतिक होता है। सिंथेटिक मतलब मैन मेड, मैन मेड। फाइबर, फाइबर के बारे में पढ़ेंगे, हिंदी में फाइबर ही बोलते हैं, रेशा आप बोल सकते हो बोलना चाहो तो। और प्लास्टिक्स, प्लास्टिक्स को आप हिंदी में क्या बोलते हैं? प्लास्टिक्स ही बोलते हैं। फाइबर को रेशे भी कह सकते हो, बट मैं पूरे लेक्चर में फाइबर ही यूज करूंगा बेटा, ठीक है ना। क्या यूज करूंगा? फाइबर ही यूज करूंगा। आइए इस लास्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं बेटा एनवीएस प्लेलिस्ट के। बोलो भाई करे क्या? सुनिए बेटा, इसमें जो पहली चीज आप बच्चों को समझनी है वो है जी, जो आपके फैब्रिक्स होते हैं, जो आपके कपड़े होते हैं, आप जानते हैं बेटा कपड़े, फैब्रिक्स मतलब क्या होता है? कपड़े। जो मैं कपड़े पहन रखे हैं मैंने, जो हम लोग कपड़े पहनते हैं, फैब्रिक्स खासकर आप जानते हैं किसके होते हैं? मेड ऑफ, मेड ऑफ, मेड ऑफ, मेड ऑफ, एक सेकंड का टाइम लूंगा बेटा बस। मेड ऑफ आपको पता है बेटा, मेड ऑफ जो अपने कपड़े होते हैं वो किसके बने होते हैं? नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स। जो अपने कपड़े होते हैं बेटा, वो या तो प्राकृतिक रेशे के बने होते हैं या फिर कृत्रिम रेशे के बने होते हैं। आपको इस बात का पता होगा, जो अपने ये कपड़े बने हैं ये रेशे से ही तो बने हैं। इसका मतलब क्या है? कपड़े बेटा किससे बने हैं? कपड़े हमारे बने हुए हैं किससे? ये बने होते हैं नेचुरल, प्राकृतिक। ये कृत्रिम तथा प्राकृतिक फाइबर से बने होते हैं। रेशे भी आप बोल सकते हैं, फाइबर से बने होते हैं जी। क्या ये लाइन सबको समझ में आ गई? एक एक चीज को क्लियर करता हुआ चलूंगा, टेंशन ना लो बेटा। जितने भी आपके फैब्रिक्स हैं, जितने भी आपके कपड़े हैं, आप पहनते हैं, हम पहनते हैं, वो कपड़े किसके बने होते हैं बेटा? फाइबर के बने होते हैं। फैब्रिक फाइबर के बने होते हैं, रेशे के बने होते हैं। और कपड़ों के साथ साथ जो आपके फाइबर है, एक तो फैब्रिक बनाने में इनका इस्तेमाल होता ही होता है, कपड़ों के साथ साथ इनका इस्तेमाल कहाँ होता है? कपड़े बनाने के अलावा इनका इस्तेमाल कहाँ होता है फाइबर्स का? फाइबर्स आर आल्सो यूज्ड इन मेकिंग डोमेस्टिक थिंग्स। हम फाइबर का इस्तेमाल बच्चा, फाइबर का इस्तेमाल अन्य घरेलू चीजें बनाने में भी करते हैं, अन्य घरेलू चीजें बनाने में भी करते हैं, बनाने में भी करते हैं। कपड़े तो हैं,
कपड़े तो हैं, साथ साथ आपके घर में और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो फाइबर से बनी हो सकती हैं, रेशे से बनी हो सकती हैं, या हो सकता है प्लास्टिक से बनी हो, या हो सकता है किससे बनी हो, प्लास्टिक से। आपके घर में शायद बहुत सारा प्लास्टिक का सामान होता होगा ना बेटा, आपके घर में फाइबर एंड प्लास्टिक आप दोनों ही लिख लो बेटा, फाइबर एंड प्लास्टिक्स, है ना, है ना, फाइबर तथा प्लास्टिक। यहां ऐसा लिख सकते हैं आप, यहां पे बेटा, यहां पे आप लिख सकते हैं फाइबर और प्लास्टिक, क्या लिख सकते हैं, प्लास्टिक तथा फाइबर का इस्तेमाल, प्लास्टिक तथा रेशे का इस्तेमाल आप कह सकते हैं। जो फाइबर भी है और जो आपके प्लास्टिक भी है, रेशा और आपका जो प्लास्टिक है वो घर के और भी बहुत सारे सामान बनाने में इस्तेमाल होता है। यार बहुत सारे होते हैं आजकल, जो टेबल हो गई, चेयर हो गई, है ना, और भी चम्मच हो गई, स्पून हो गई, है ना, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो प्लास्टिक या फाइबर से बनी होती है। अपने घर में और चीजें भी, मतलब एक्चुअल में अपने घर में हम बहुत जगह बेटा किसका इस्तेमाल करते हैं, रेशे का और प्लास्टिक का, फाइबर का और किसका बेटा, प्लास्टिक का। और फाइबर का मेन यूज क्या है बेटा, कपड़ा, क्या यूज है, कपड़ा। और प्लास्टिक और फाइबर अदर भी डोमेस्टिक पर्पज में यूज होते हैं। क्या बोलो, ये दोनों बातें क्लियर हैं? आई होप दोनों क्लियर हैं। एक कपड़े में फाइबर, दूसरा हमारे घर के और भी बहुत सारे सामान हैं जिनमें हम बेटा किसका इस्तेमाल करते हैं, फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। बोलो क्लियर है क्या, बोलो क्लियर है क्या? चलो जी ठीक है जी। अब ये जो सिंथेटिक फाइबर आप बोल रहे हो सर, ये जो सिंथेटिक फाइबर आप बोल रहे हो सर, ये जो कृत्रिम रेशा आप बोल रहे हो, ये कृत्रिम रेशे बनते किससे हैं सर जी, होते क्या है सर जी? ये हम जो बनाते हैं फाइबर, जो आर्टिफिशियल फाइबर बनाते हैं, कृत्रिम रेशे, प्राकृतिक के अलावा कृत्रिम रेशे किससे बनते हैं सर? ये सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं सर, क्या होते हैं सर सिंथेटिक फाइबर्स, है ना? आइए उसके बारे में जानते हैं बेटा। ये एक्चुअल में क्या होते हैं, मेड ऑफ स्मॉल यूनिट्स इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। जो हमारे सिंथेटिक फाइबर हैं बेटा, ये छोटी छोटी इकाइयों से बने होते हैं जो एक दूसरे से जुड़ के फाइबर का निर्माण करती है। इसका निर्माण करती है, फाइबर का निर्माण करती है, सिंथेटिक फाइबर का निर्माण करती है ना? तो ये किसके बने होते हैं बेटा आपके, ये छोटी छोटी इकाई के आपस में जुड़ने से क्या बनता है, कृत्रिम रेशा बनता है, सिंथेटिक फाइबर बनता है। क्या बनता है, कृत्रिम रेशा। और ये जो इकाई है, इन इकाइयों को हम क्या बोलते हैं बेटा, ये जो यूनिट्स हैं जिनसे ये बनते हैं, ये जो इकाई हैं जिनसे ये बनते हैं, इनको हम मोनोमर कहते हैं, इनको हम एकलक कहते हैं। और इन एकलक के जुड़ जुड़ के, एकलक को आपस में जोड़ जोड़ के जो बड़ा नेटवर्क बनता है, बड़ा जाल बनता है, जो मोनोमर्स के क्रॉस लिंक से जो बड़ा जाल बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पॉलीमर कहते हैं। तो ये क्या होते हैं आपके जी, पॉलीमर होते हैं। मतलब जी ये आपके क्या होते हैं, बहुलक होते हैं। क्या होते हैं जी आपके, ये बहुलक होते हैं। कौन, ये आपके जी फाइबर्स हैं, है ना, पॉलीमर होते हैं। कौन जी आपके, ये जो फाइबर्स हैं जी, ये जो रेशे हैं जी, ये एक प्रकार से क्या होते हैं जी, पॉलीमर होते हैं। सर ये पॉलीमर नाम बता दो क्या होता है बेटा? जब कोई चीज बहुत छोटी छोटी इकाइयों से मिलके बनती है और उन छोटी इकाइयों को हम मोनोमर कहते हैं, एकलक कहते हैं, तो उन सभी इकाइयों से मिलके जो चीज बनती है प्यारे बच्चों, उसको हम कहते हैं पॉलीमर कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं बेटा, बहुलक। समझ रहे हो, एकलक से बनता है बहुलक। बहुत सारे एकलक के आपस में जुड़ने से क्या बनता है, बहुलक बनता है। बहुत सारे मोनोमर्स के क्रॉस लिंकिंग से बेटा क्या बनता है आपका, पॉलीमर बनता है। तो मेनली आपका जो फाइबर है बेटा वो क्या है, एक पॉलीमर है, याद रखना। फाइबर क्या है बेटा, जो सिंथेटिक फाइबर है, जो सिंथेटिक फाइबर है बेटा वो क्या है कि पॉलीमर है, एक क्या है, बहुलक है, जो छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनता है। उन यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, मोनोमर्स कहते हैं, उनको हम एकलक कहते हैं बेटा। बोलो क्लियर है क्या? अब जिन अलग अलग फाइबर्स को हम पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा कि ये आपके पॉलीमर है। और हमें मेनली इस चैप्टर में क्या करना है, मैं बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाना है, यही तो इस प्लेलिस्ट की खास बात आपको पता होगा। व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस प्लेलिस्ट? ये बिल्कुल टारगेट को हिट करती है बेटा, कि जी इतना ही करना है तो इतना ही करना है, एग्जाम में सिलेक्शन देने वाला कंटेंट करना है तो उतना ही करना है, फालतू ना करना है, ना कम करना है जी। शायद ये आपको क्लियर है, देख लो फटाफट से। नहीं है तो मैं जरूर क्लियर कर दूंगा जी, देख लो फटाफट से।
चले जी, आप कहो तो बोलो भाई, चले जी, चलो जी। अब हो गया ना, पक्का क्लियर है बेटो, बेटा क्लियर है ना, सबको क्लियर है, आई होप। बहुत बढ़िया, चलिए जी, अब हम टाइप्स ऑफ फाइबर्स पढ़ते हैं जी। अब हम जी रेशो के प्रकार पढ़ते हैं जी। क्या पढ़ते हैं जी? रेशो के प्रकार पढ़ते हैं जी। टाइप्स ऑफ क्या पढ़ते हैं जी? फाइबर्स पढ़ते हैं। और फाइबर को भी आप, फाइबर के बजाय आप मोर स्पेशल इसको क्या बोलो, क्योंकि फाइबर एक पॉलीमर है ना बेटा, तो ऐसे बोलो जी। हम फाइबर के बजाय मैं आपको पहले पॉलीमर के टाइप करवा देता हूँ बेटा जी। पॉलीमर्स के टाइप करता हूँ आपको जी, इसको फिर देख लो जी एक बार आप। टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स, जो आपके बहुलक होते हैं वो किस प्रकार बनते हैं उनके आधार बता रहा हूं मैं। टाइप ऑफ पॉलीमर्स, बहुलक के, बहुलक के प्रकार कर लो पहले, ठीक है ना, क्योंकि उससे बनेगा आपका फाइबर बेटा। तो इसलिए हम इसका प्रकार पहले कर लेते हैं, है ना। क्या कर लेते हैं? इसका प्रकार पहले कर लेते हैं। चलो हाँ जी, सबसे पहले है एडिशनल पॉलीमर। मतलब ये है योगात्मक बहुमक, योगात्मक बहुलक, सॉरी बेटा, जो पहला टाइप आपको पढ़ना है वो है योगात्मक बहुलक। कलर चेंज कर ले पेन का, आ जाओ जी। पता है जी बेटा क्या होता है पॉलीमर कैसे बनता है? आपको देखो मैं इधर बना देता हूँ जी, पॉलीमर बनता कैसे, मैंने अभी आपको समझाया, फिर समझ लो। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयों की क्या होती है, एक चेन होती है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयों की क्या होती है बेटा, ऐसे ये चेन होती है। और ये जो छोटी छोटी इकाइयां हैं, ये जो एक छोटी सी इकाई है, ये मोनोमर है, ये एकलक है। क्या है जी? ये एकलक है। और ये जो सभी एकलक के क्रॉस लिंकेज से बन गया, ये क्या है जी? आपका पॉलीमर है। ये जी क्या है जी? आपका बहुलक है। ये क्या है? आपका बहुलक। तो ऐसे बनता है जी आपका बहुलक, ऐसे बनता है। और इनसे बनते हैं सिंथेटिक फाइबर, क्योंकि हम जानते हैं यही पॉलीमर्स एक्चुअल में किसका निर्माण करते हैं, आपको पता होगा। यही पॉलीमर बनाते हैं सिंथेटिक फाइबर्स बेटा, मानव निर्मित आप बोल सकते हैं, मानव निर्मित रेशे बनाते हैं जी ये, यही पॉलीमर आपके, है ना। तो सिंथेटिक फाइबर क्या बेटा? एक पॉलीमर ही तो होता है जो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। अब ये पॉलीमर की बनावट के आधार पे बताते हैं जी, कि जो आपके पॉलीमर बन रहे हैं, जिस तरीके से बन रहे हैं, उसके आधार पे ये कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। ये कह रहा है जी, जब ये पॉलीमर बनेगा ना, तो नो मोलिक्यूल इज एलिमिनेटेड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर। जब आपका पॉलीमर बन रहा होगा बेटा, जब आपका बहुलक बन रहा होगा ऐसे मोनोमर्स के जुड़ 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 के बेटा, तो इसके बनने के दौरान कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी अणु को आपको छोड़ना नहीं है। जो सामने आए उसको लपेट लेना है, जो सामने आए उसको लपेट लेना है। फॉर्मेशन के दौरान कोई भी अणु को छोड़ा नहीं गया है, किसी भी मॉलिक्यूल को एलिमिनेट नहीं किया गया है बेटा। फॉर्मेशन के दौरान, फॉर्मेशन के दौरान कोई अणु समाप्त नहीं होता है, सब रहते हैं बेटा, है ना। निर्माण के दौरान, निर्माण के दौरान, निर्माण के दौरान कोई अणु समाप्त नहीं होता, कोई अणु समाप्त नहीं होता, कोई अणु समाप्त नहीं होता। भाई साहब, जो आएगा लपेटा जाएगा, जो आएगा लपेटा जाएगा, किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी को एलिमिनेट नहीं करेंगे। तो इस प्रकार जो पॉलीमर बनते हैं, जिनके मोनोमर्स की चेन को लिंक करते वक्त जो आएगा वो लपेटा जाएगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, उसे कहते हैं जी एडिशनल पॉलीमर। क्या कहते हैं जी? एडिशनल पॉलीमर कहते हैं जी। एग्जाम्पल ले लो जी एडिशनल पॉलीमर के, कौन कौन से होते हैं जी आपके एडिशनल पॉलीमर। जैसे जी आपकी पॉलीथीन है, पॉलीथीन है जी, जैसे आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड है, ये पॉलीमर है बेटा। इसको तो आप पीवीसी भी कहते हैं, ये तो आपने नाम सुना होगा ना, पीवीसी, पाइप वगैरह बनते हैं पीवीसी के। अरे बनते हैं क्या पीवीसी के? नाम सुना है आप सबने पीवीसी का बेटा? सुना है आपने नाम पीवीसी का? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी एक पॉलीमर है। कौन सा पॉलीमर है?
एडिशनल पॉलीमर है बेटा। इसके अलावा पॉलीथीन भी क्या एक पॉलीमर है, किससे बनता है बेटा, इथाइलिन से बनता है या इथीन से बनता है। बहुत सारे इथीन आपस में जुड़ते हैं, बहुत सारे इथीन आपस में जुड़ते हैं और उनके इथीन्स के जुड़ने से क्या बनता है जी, आपका पॉलीथीन बनता है। क्या बनता है, पॉलीथीन। बोलो क्लियर है क्या बेटा, ये इसके एग्जांपल है। अब मैं थोड़ा सा स्पेस आपके लिए क्रिएट कर लेता हूं, आ जाओ एक बार आप, थोड़ा सा मैं स्पेस आपके लिए, जगह दिख रहा होगा आपको, शायद दिख रहा है सर जी, थोड़ा और इधर कर लो, कोई बात नहीं, दिख जाएगा। ये एक स्पेस थोड़ा आपके लिए क्रिएट कर लेता हूँ। दूसरा टाइप भी हम लोग यही लिख लेते हैं, अलग से क्या स्लाइड यूज करेंगे जी। लो जी, और स्पेस क्रिएट कर लो आप चाहो तो, मैंने बीच में गैप छोड़ा है, इसका भी स्पेस बना लो। ये कहाँ से फंस गया, चलो थोड़ा और स्पेस क्रिएट करते हैं, आ जाओ, थोड़ा और स्पेस क्रिएट करते हैं, आओ बेटा। लो जी, बन गया स्पेस, बिल्कुल बन गया है सर। जो दूसरे टाइप का बेटा हमें करना है, जो पेन का कलर चेंज कर लो आप, जो दूसरे टाइप का हमें पॉलीमर करना है इसके अलावा, वो होता है कंडेंसेशन पॉलीमर बेटा। क्या होता है, संघनन बहुलक होता है जी। क्या होता है, संघनन बहुलक होता है। बोलो क्लियर है क्या, बोलो क्लियर है क्या, हाँ ठीक है। कंडेंसेशन पॉलीमर, दूसरा क्या होता है जी, कंडेंसेशन पॉलीमर। सर समझिए सर, क्या होता है, संघनन बहुलक, संघनन बहुलक, संघनन बहुलक मेरे प्यारे बच्चों, संघनन बहुलक। सुनिए क्या होता है जी, इसका बिल्कुल उल्टा होता है जी। इसके निर्माण के दौरान कोई अणु समाप्त नहीं होता, इसके निर्माण के दौरान कुछ लाइट क्या होते हैं बेटा, आपके अणु है, मॉलिक्यूल है, वो एलिमिनेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा, वो आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। बोलो क्लियर है क्या, चलो जी। इसमें क्या होता है, देयर इज एलिमिनेशन ऑफ, देयर इज elimination of simple molecules like water during formation। बिल्कुल इसका उल्टा है बेटा, बिल्कुल इसका उल्टा है जी बेटा, देख रहे हो ना आप, है ना, देख रहे हो ना, बिल्कुल क्या उसका उल्टा। वहां पे एलिमिनेशन नहीं होता, यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाता है बेटा, यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाता है। बोलो बोलो, इसमें क्या होता है, निर्माण के दौरान, निर्माण के दौरान पानी जैसे सरल अणु समाप्त हो जाते हैं या समाप्त होते हैं, तो ऐसे को हम बोलते हैं जी कंडेंसेशन पॉलीमर, संघनन बहुलक कहते हैं जी। जब इसका फॉर्मेशन होगा, जब इसकी मोनोमर यूनिट्स आपस में जुड़ के क्या बना रही होंगी, पॉलीमर, जब बहुत सारे एकलक मिलके क्या बना रहे होंगे, बहुलक, उस प्रोसेस के दौरान कुछ सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं, कुछ सरल क्या होते हैं बेटा, आपके अणु होते हैं, जैसे कि वाटर, इनको हम एलिमिनेट कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, हटा देते हैं और स्पेसिफिक बनाते हैं बेटा, उसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशनल पॉलीमर कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडेंसेशनल पॉलीमर। एग्जाम्पल मुझे लिखने पड़ेंगे, यही स्पेस है, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, इसी स्पेस में हम एग्जाम्पल लिखेंगे बेटा, इसी स्पेस में हम एग्जाम्पल लिखेंगे, है ना। जैसे कि नाइलॉन है बेटा, क्या आपका नाइलॉन 66 है, जैसे आपका बेटा नाइलॉन 66 है आपका, जैसे आपका टेरिलीन है, एटसेट्रा। ये क्या होता है आपके बेटा, नाइलॉन 66, टेरिलीन, ये क्या होता है आपके कंडेंसेशन पॉलीमर। थोड़ा सा जगह का इशू आ रहा होगा मुझे पता है, बट इतना आप एडजस्ट कर लेंगे, इतना तो कर ही सकते हो बेटा, ठीक है ना। दो टाइप के पॉलीमर पढ़ाए हैं मैंने, जहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, समझ में आई क्या, कौन कौन से हैं दो टाइप के पॉलीमर, आप मुझे बताओ बेटा। दो टाइप के पॉलीमर है बेटा आपके, एडिशनल पॉलीमर, योगात्मक बहुलक, कंडेंसेशन पॉलीमर, संघनन बहुलक। इनके निर्माण के दौरान कोई इकाई को हम नहीं छोड़ते हैं, कोई मॉलिक्यूल को नहीं छोड़ते हैं, कोई अणु को हम नहीं छोड़ते हैं, जो आएगा लपेटा जाएगा। बट इनके निर्माण के दौरान ध्यान रखा जाता है, और कुछ जो सिंपल मॉलिक्यूल है, जैसे कि आपका वाटर है, ऐसे सिंपल मॉलिक्यूल को हम एलिमिनेट कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, हटा देते हैं। ये होता है कंडेंसेशन पॉलीमर। उसका एग्जांपल है पॉलीथीन पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। इसका एग्जांपल है नाइलॉन 66 एंड टेरिलीन। टेरिलीन नाम सुना आपने, टेरिलीन, टेरिलीन जिससे कपड़े बनते हैं, टेरिलीन के, आपको पता है बेटा इस बात का, वो क्या बेटा आपका एक पॉलीमर है, क्या आपका एक पॉलीमर है। आई होप क्लियर है, आई होप क्लियर है, ओके चलो फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट, फटाफट ले लो बेटा।
ले लिया, बोलो स्क्रीनशॉट आपने। चलो जी आओ, तो अब एक एक करके हम फाइबर्स को पढ़ते हैं जी। पहले पढ़ते हैं पॉलिस्टर। पॉलिएस्टर, आप अगर नाम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। पोलिएस्टर मतलब एस्टर वो छोटी इकाई है, एस्टर नाम की एक छोटी इकाई है, उन छोटी छोटी इकाइयों को मिला के बनता है पॉलिस्टर। तो इसका मोनोमर कौन है? एस्टर। एस्टर क्या होता है? केमिकल कंपाउंड होता है बेटा। क्या होता है? केमिकल कंपाउंड होता है एस्टर। ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है। बहुत सारे एस्टर मिलके, बहुत सारे एस्टर जुड़ के क्या बनाते हैं? पॉलिस्टर। तो इसका मोनोमर क्या हो गया? एस्टर हो गया। मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं, याद रखना, ठीक है जी। इसके बारे में सुन लो। इससे हम कपड़े बनाते हैं मोस्टली। क्या बनाते हैं? कपड़े। क्या बनाते हैं? कपड़े। और जो कपड़े इससे बनते हैं उसमें जल्दी से झुर्रियां नहीं पड़ती हैं बेटा, इसकी एक खास बात है। फैब्रिक्स मेड ऑफ इट डज नॉट गेट रिंकल्स इजीली। पॉलिस्टर के जो कपड़े बने होते हैं बेटा, जिनको आप पहनते हैं, उन पे जल्दी से झुर्रियां नहीं पड़ती। मतलब वो इस्त्री वाला पंगा हट जाएगा। जो कपड़े को आप बार बार इस्त्री करते हैं ना बेटा, वो इस्त्री वाला पंगा हट जाएगा इसमें, है ना? है ना? क्या क्या इसके बने हुए कपड़े पर झुर्रियां नहीं पड़ती जी। जो आपके कुछ कॉमन पॉलिस्टर्स हैं बेटा, जो आपके कुछ सामान्य क्या है? पॉलिस्टर्स हैं। जो मोस्ट कॉमन पॉलिस्टर हैं, जिनके बारे में आपको और हमको जानना चाहिए बेटा, वो कॉमन पॉलिस्टर है बेटा आपके टेरिलीन और पीईटी। टेरिलीन और पीईटी, ये दो कॉमन पॉलिएस्टर हैं। है पॉलीमरी? अरे दोनों क्या है? पॉलीमरी हैं बेटा। दोनों क्या है बेटा? पॉलीमरी हैं। पर इनका कॉमन नाम क्या है? पॉलिस्टर है बेटा। इनका कॉमन नाम क्या है बेटा? पॉलिस्टर है। और इसके अंदर कौन कौन आते हैं? कॉमनली टेरिलीन और पीईटी आते हैं, जिनसे कपड़े बने होते हैं। और इनके बने हुए कपड़ों पे जल्दी से झुर्रियां आपको दिखाई नहीं देंगी। दिखाई नहीं देंगी। अरे बोलो क्लियर है क्या? जी सर जी, बहुत बढ़िया, अच्छे से क्लियर है। चलो, इसी पीईटी का इस्तेमाल बेटा हम यूटेंसिल्स, फिल्म, वायर, बोतल बनाने में भी करते हैं बेटा। इट इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग यूटेंसिल्स, फिल्म्स, बोतल एंड वायर्स। और कौन सा इसमें कॉमन यूज होता है? इनमें से कौन सा पीईटी होता है इसमें यूज बेटा? ऐसे आप लिख भी लो, कोई बात नहीं कि सर कौन सा पॉलिएस्टर ज्यादा यूज होता है इसमें क्या बनाने में? बर्तन बनाने में, परत बनाने में, बोतल बनाने में, तार बनाने में। इन दोनों में से कौन सा पॉलिएस्टर ज्यादा इस्तेमाल होता है बेटा? पीईटी ज्यादा इस्तेमाल होता है जी, है ना? हम ये कह सकते हैं पीईटी, पीईटी का इस्तेमाल, पीईटी का इस्तेमाल इसमें होता है बेटा बर्तन, तार, बोतल इत्यादि बनाने में होता है। इत्यादि बनाने में होता है जी। जो मैंने आपको दो कॉमन पॉलिस्टर बताए हैं, कौन कौन है? टेरिलीन और पीईटी, दो कॉमन पॉलिस्टर हैं बेटा। ये जो दो कॉमन पॉलिस्टर जहां से प्रश्न बनेगा, उसमें पीईटी का इस्तेमाल हम करते हैं बर्तन बनाने में, तार बनाने में, बोतल बनाने में, और फिल्म मतलब क्या होती है? परत बनाने में। और जो ये आपका टेरिलीन है, ये आपका ज्यादातर कपड़े बनाने में इस्तेमाल होता है बेटा। कहाँ होता है? कपड़े बनाने में। ये भी आप कह सकते हैं जो टेरिलीन है इज यूज्ड फॉर मेकिंग, ये जो दूसरा आपका पॉलिस्टर है टेरिलीन, ड्रेस मटेरियल। जो आप ड्रेस पहनते हो, जो आप पोशाक पहनते हो, जो आप कपड़े पहनते हो, उसका मटेरियल बनाने में किसका इस्तेमाल होता है? टेरिलीन का। तो टेरिलीन कपड़े बनाने में ज्यादा इस्तेमाल होता है बेटा।
और पीईटी कहाँ होता है, बर्तन वगैरह, बोतल वगैरह, तार वगैरह बनाने में क्या होता है, पीईटी का इस्तेमाल, है ना। कह सकते हैं टेरिलीन का इस्तेमाल, टेरिलीन का इस्तेमाल ड्रेस के कपड़े बनाने में बेटा, है ना, या ड्रेस मटेरियल बोलो, कपड़े बनाने में इस्तेमाल होता है। सिंपल बोल दो, कपड़े बनाने में होता है जी ज्यादातर। किसका इस्तेमाल बेटा, किसका, टेरिलीन का इस्तेमाल। अब देख लिया आपने, पॉलिएस्टर क्या होता है, एक पॉलीमर होता है, क्या होता है, एक पॉलीमर ही होता है पॉलिएस्टर। ये क्या होता है, पॉलीमर, जिसका मोनोमर कौन होता है, ईस्टर, जिसका एकलक कौन होता है, ईस्टर, ईस्टर होता है जिसका एकलक, ईस्टर से बना होता है पॉलिएस्टर, बहुत सारे ईस्टर से। फिर जो इसके बने कपड़े हैं उनमें जल्दी से झुर्रियां नहीं पड़ती, ये याद रखना, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। फिर हमने पढ़ा दो कॉमन पॉलिएस्टर है, टेरिलीन और कौन है बेटा आपका, पीईटी। कौन है, टेरिलीन और क्या बेटा आपका, पीईटी है, दो कॉमन है बेटा, ठीक है क्या। फिर मैंने आपको दोनों का यूज बताया है जी, कि टेरिलीन का इस्तेमाल कहाँ होता है और जो आपका पीईटी है उसका इस्तेमाल कहाँ होता है, जो उसका इस्तेमाल कहाँ होता है, बोलो क्लियर है क्या। चलो जी आओ, एक और आपको पॉलीमर पढ़ाता हूं जो इंपॉर्टेंट है, वो क्या है जी, एक्रिलिक। क्या है जी, एक्रिलिक, हिंदी में आप एक्रिलिक ही बोलिए। ये भी एक पॉलीमर है, बहुलक है बेटा, क्या है, बहुलक है। लेकिन इसको हम एक्चुअल में क्या होता है, जैसे आपका ऊन नहीं होता वूल, ऐसे ये वूल जैसा होता है, ऊन जैसा, तो इसको हम एक्चुअल में आर्टिफिशियल वूल भी कहते हैं। एक तो वूल होता है नेचुरल, एक तो ऊन होता है प्राकृतिक, जो आपको भेड़ों से मिलता है, बकरियों से मिलता है ना। जब भेड़ों के बाल काटते हो उससे क्या बनता है, ऊन बनता है, आपको पता होगा, वूल बनता है। जो आपकी सीप्स के क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, उनसे ऊन बनता है। वो ऊन तो होता है प्राकृतिक, प्राकृतिक तरीके से आ रहा है, ये होता है नेचुरल। लेकिन जहां पे हम लोग ऊन का इस्तेमाल करते हैं, अगर प्राकृतिक ऊन नहीं मिल रहा तो बेटा हम ये आर्टिफिशियल वूल का इस्तेमाल करते हैं। ये कृत्रिम क्या है, ऊन है, इसको हम कृत्रिम ऊन भी कहते हैं। और ऊन के कपड़े आप पहनते हो यार, गर्मी में जब कपड़े पहनते हो ना, स्वेटर हो गया, शॉल हो गया, ये सब किसके बने होते हैं, ऊन के। जो गर्मियों में आप कोट वगैरह पहनते हो, ब्लेजर वगैरह पहनते हो, ये सब किसके बने होते हैं, ऊन के। गर्मियों में, सॉरी मैं गर्मी बोल गया बेटा गलती से, सर्दियों में बेटा, सर्दियों में जो कपड़े पहनते हो, सर्दियों में जो गर्म कपड़े पहनते हो, जो हम क्लोथ पहनते हैं इन द विंटर्स बेटा, वो मोस्टली किसके बने होते हैं बेटा, ऊन के, वूल के। तो ये आर्टिफिशियल वूल है, नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल वूल है बेटा। और एक्चुअल में इट इज चीपर देन वूल, इट इज चीपर देन वूल। अगर आप प्राकृतिक वूल लाओगे तो महंगा पड़ेगा, है ना। यह वैसे यह ऊन से सस्ता है, इसलिए इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है बेटा सर्दी के कपड़े बनाने में। इसमें सर्दी के, इट इज यूज टू मेक स्वेटर, जो आप सर्दी में पहनते हैं, शॉल, कोट एटसेट्रा इन विंटर्स। ये जो कपड़े आप बेटा सर्दी में पहनते हो ना, इनको बनाने में बेटा किसका इस्तेमाल होता है, एक्रिलिक का इस्तेमाल होता है ना, किसका, एक्रिलिक का। और बताओ सर्दी में क्या है जिसमें ऊन का इस्तेमाल होता है, रिजाई, रिजाई तो हम नहीं लिख सकते ना, रिजाई को बोलो कंबल, कंबल क्या होता है, ब्लैंकेट। तो यहीं लिख लो यार इसको, कोई बात नहीं, ब्लैंकेट भी, ब्लैंकेट से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए लिख लो इसको आप, ब्लैंकेट एटसेट्रा। इसका इस्तेमाल बेटा, इसका इस्तेमाल किसका, एक्रिलिक का, क्या होता है, स्वेटर, और क्या है जी, शॉल, और क्या है जी, कंबल बनाने में होता है, बनाने में होता है। जो आपकी सर्दियों के कपड़े होते हैं वो एक्रिलिक के बने होते हैं। सवाल बनेगा, इसलिए कह रहा हूं ध्यान से सुनना। सर्दियों के जो कपड़े होते हैं वो एक्रिलिक के बने होते हैं। एक्रिलिक क्या होता है, ऊन से भी सस्ता पड़ता है आपको। किससे सस्ता पड़ता है, ऊन से। तो इसको हम आर्टिफिशियल वूल भी कहते हैं, कृत्रिम ऊन जो हम बनाते हैं, जो वो भेड़ के बाल से नहीं आता है, हम बनाते हैं जो ऊन, वो होता है एक्रिलिक, आर्टिफिशियल वूल। फटाफट से बोलो, दो इंपॉर्टेंट पॉलीमर पढ़ाए, यहां से प्रश्न बन सकते हैं, एक पॉलिस्टर और एक एक्रिलिक। दो इंपॉर्टेंट पॉलीमर पढ़ाए हैं, बहुलक पढ़ाए हैं आपको, क्या, एक पॉलिस्टर और एक एक्रिलिक। और ये फाइबर्स हैं सारे, ये सारे क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स, ये सारे क्या है,
सिंथेटिक फाइबर, ये सारे कृत्रिम रेशे हैं बेटा जो पढ़ा रहा हूं, ठीक है, क्लियर है, आई होप क्लियर है। ले लो फटाफट से बढ़िया सा स्क्रीनशॉट, फटाफट से ले लो बढ़िया सा स्क्रीनशॉट। ले लिया भाई, चले, चलो जी, आ जाओ। अभी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्या बताए हैं सिंथेटिक फाइबर, जो आपको पढ़ने हैं, बाकी के चक्कर में मत पढ़ना, जो आपको पढ़ने हैं बस, जो आपको पढ़ने हैं। अब सुनो, अब आ जाओ बेटा, अब आपको पढ़ाते हैं इनकी विशेषताएं सिंथेटिक फाइबर्स की। क्या पढ़ाते हैं आपको? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक्स सिंथेटिक फाइबर्स। क्या है जी? कृत्रिम या मानव निर्मित रेशों की विशेषताएं। जो अभी आपने दो एग्जाम्पल पढ़े वो भी क्या थे बेटा? कृत्रिम क्या थे बेटा? रेशे ही थे, सिंथेटिक फाइबर थे। जैसे आपका पॉलिस्टर था और था एक्रिलिक, बोथ वर सिंथेटिक फाइबर्स। तो ये जो हम जो नेचुरल फाइबर की बजाय हम जो मानव निर्मित रेशों का इस्तेमाल करते जा रहे हैं, सिंथेटिक फाइबर का इस्तेमाल करते जा रहे हैं, ऐसा क्यों? कपड़े बनाने में अधिकतर कौन इस्तेमाल हो रहे हैं? सिंथेटिक फाइबर, मानव निर्मित रेशे, एज कंपेयर टू नेचुरल। नेचुरल फाइबर जो होता है ना बेटा, एक तो महंगे पड़ते हैं, एक आसानी से मिलते नहीं है, एक आसानी से मिलते नहीं है, एक ड्यूरेबल नहीं होते, लंबे समय तक नहीं टिकते। तो हम क्या ढूंढ रहे हैं? मटेरियल साइंस क्या ढूंढ रही है? पदार्थों का विज्ञान क्या ढूंढ रहा है? ऐसे पदार्थ, ऐसे मटेरियल जो हमें अच्छे से काम दे सके, इजीली मिल जाए, टिकाऊ हो, ये हो, कपड़े जल्दी से सूख जाए, पसीने सोख ले कपड़े, कपड़ों में झुर्रियां ना पड़े, है ना, हम ये चाहते हैं। तो इसकी खोज में, इसकी सर्च में हम लोग कहां जा रहे हैं? सिंथेटिक फाइबर के पास जा रहे हैं। हम लोग नेचुरल फाइबर से ज्यादातर किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? नेचुरल फाइबर की बजाय हम इस्तेमाल करते हैं सिंथेटिक फाइबर का ज्यादा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हम लोग ज्यादा सिंथेटिक फाइबर का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या इसकी ऐसी विशेषताएं हैं? क्या इसमें खास है बेटा? उन्हीं की हम बात करेंगे, उन्हीं की हम बात करेंगे। बोलो क्लियर है क्या? चलो जी, पहला विशेषता, ड्राई अप इजीली। अगर आप सिंथेटिक फाइबर का कपड़ा बनाओगे, अगर आप सिंथेटिक फाइबर का कपड़ा बनाओगे, अगर आप सिंथेटिक फाइबर का कपड़ा बनाओगे, अगर आप कृत्रिम रेशे का कपड़ा बनाओगे, जल्दी से सूख जाएगा, जल्दी से सूख जाएगा, जल्दी से सूख जाएगा। दूसरा, आपको ड्यूरेबल मिलेगा, टिकाऊ मिलेगा। तीसरा, आपको कम महंगा पड़ेगा, नेचुरल के कंपेयर में, नेचुरल के कंपेयर में कम महंगा पड़ेगा। चौथा, जल्दी से मिल जाएगा, रेडीली अवेलेबल, आसानी से मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा, और इसको आप आसानी से हैंडल भी कर सकते हैं, इजी टू मेंटेन होगा। ये मैंने 5 विशेषताएं बताई आपको, किसकी? सिंथेटिक फाइबर्स की। किसकी? कृत्रिम रेशों की। इसीलिए हम लोग कृत्रिम रेशे की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, नेचुरल की तरफ कम जा रहे हैं, क्योंकि इसकी बहुत सारी अच्छी विशेषताएं हैं। क्या होता है? जल्दी से सूख जाता है, जल्दी से सूख जाता है। अगर कृत्रिम रेशे का कपड़ा होगा, अगर आपका सिंथेटिक फाइबर का क्लॉथ होगा, जल्दी से सूख जाएगा। ड्यूरेबल का मतलब क्या बेटा? टिकाऊ होगा, लंबे समय तक चलता है भाई साहब, बार बार बदलने की आवश्यकता नहीं है। कम महंगा है, क्या है? कम महंगा है। और बेटा, आसानी से उपलब्ध हो जाता है, फैक्ट्रियों में बनाओ और ले आओ। अब ऊन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जब तक भेड़ के शरीर में बाल नहीं आएंगे, ऊन नहीं बनेगा। जब तक सीप के शरीर में हैवीली ग्रोन हेयर्स नहीं होंगे, जब तक आपका वूल नहीं बनेगा। ये आसानी से फैक्ट्री में बन जाते हैं, और रख रखाव आसान होता है, ज्यादा रख रखाव नहीं मांगते, ज्यादा मेंटेनेंस नहीं मांगते बेटा। रख रखाव क्या होता है इनका? आसान होता है, ज्यादा रख रखाव नहीं मांगते। ये 5 प्रॉपर्टीज हैं सिंथेटिक फाइबर की, जिनके कारण हम इनकी तरफ बढ़ रहे हैं, हम इनकी तरफ बढ़ रहे हैं। बोलो क्लियर है क्या? बट एक नुकसान भी है, सुन लो। वो नुकसान मैं आपको नोट डलवा के यहां लिखवा देता हूं बेटा। क्या है? जो क्लोथ्स मेड ऑफ फाइबर होते हैं, मेड ऑफ ए सिंथेटिक फाइबर होते हैं,
जो सिंथेटिक फाइबर से बने कपड़े होते हैं, है ना, मेल्ट्स इन फायर एंड स्टिक टू बॉडी ऑफ पर्सन। सो these clothes must be avoided into kitchen और लैब। एक नुकसान भी है, फायदे हैं तो एक नुकसान भी है। और देखो फायदे ज्यादा है नुकसान कम है बेटा। आपको पता है प्रो एंड कॉन्स दोनों तरफ एक सिक्के के दोनों पहलू होते हैं, हेड भी और टेल भी। बट अगर फायदे अधिक है तो हम उसको चुन लेते हैं बेटा, है ना। थोड़ा उसको ऊपर भेज दो ताकि मैं इसकी हिंदी लिख दूं। मैंने क्या लिखा है पहले वो लिख देता हूँ, फिर आपको समझा दूंगा, कोई बात नहीं, आ जाओ बेटा। हम कहेंगे क्या कि कृत्रिम रेशे से बने कपड़े, कृत्रिम रेशे से बने कपड़े आग में पिघलकर शरीर से चिपक जाते हैं, शरीर से चिपक जाते हैं। इसलिए इसीलिए इनको किचन में जहां पे आग होती है, रसोई घर और प्रयोगशाला जहां पे आग होती है, प्रयोगशाला में ना पहने बेटा। बहुत सिंपल छोटी सी बात कही है। क्या कही है कि जो कपड़े सिंथेटिक फाइबर के बने होते हैं, कृत्रिम रेशे के बने होते हैं, वो जब आग के पास जाएंगे तो वो मेल्ट होके और हमारे शरीर को चिपक सकते हैं, और चिपकेंगे तो अपने शरीर को भी जला सकते हैं ना बेटा। सिंपल सी बात है। तो ऐसे कपड़ों को पहन के आपको किचन और लैब में नहीं जाना है। सिंपल बोला है, कृत्रिम रेशे से बने हुए कपड़े आग में पिघल जाते हैं और शरीर से चिपक जाते हैं। इसलिए बच्चा मेरे आपको उनको रसोई घर तथा प्रयोगशाला में नहीं पहनना है। ये थोड़ा सा नुकसान है, लेकिन फायदे बहुत ज्यादा है, बेनिफिट्स काफी अच्छे हैं, है ना। बहुत अच्छे से फायदेमंद हो रहे हैं हमारे लिए, इसलिए फायदे ज्यादा है, नुकसान है, इसको अवॉइड। इसलिए आपको ऐसे प्लेसेस पे जहां पे आग पाई जाती है, द प्लेसेस वेयर फायर एग्जिस्ट, वी शुड अवॉइड वियरिंग सिंथेटिक फाइबर से बने हुए कपड़े बेटा, है ना। वो हमें वहां पे नहीं पहनने हैं। आई होप ये चीज क्लियर है आपको बेटा, है ना। इसकी विशेषताएं भी और मैंने इसका ड्रॉबैक भी बता दिया है कि क्या समस्या है ना, दोनों बता दिया है। फटाफट से ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। ले लो भाई इसका स्क्रीनशॉट, आगे चल देंगे फिर। चले, हो गया बेटा, समझ में तो आ गया होगा ना मेरे बेटे। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। चलो बेटा आगे चलो। अब आते हैं फाइबर पढ़ लिए, जो काम के फाइबर थे उनका फायदा पढ़ लिया, नुकसान पढ़ लिया। अब आते हैं प्लास्टिक्स पे। ये भी पॉलीमर ही है, जैसे आपके फाइबर पॉलीमर नहीं है, ऐसे ये भी पॉलीमर है। पहली चीज, दीज आर पॉलीमर्स, ये भी पॉलीमर है बेटा। ये बहुलक होते हैं, जानते हो ना बहुलक क्या होते हैं बच्चा। जो एकलक से मिलके बने होते हैं, बहुत सारे एकलक से मिलके बने होते हैं, तो बहुत सारे मोनोमर से मिलके बने होते हैं। अब ये जो इनका मोनोमर का अरेंजमेंट है, कि मोनोमर आपस में कैसे जुड़ रहे हैं, ये लीनियर भी हो सकता है, ये क्रॉस लिंक भी हो सकता है बेटा, है ना। अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर्स, जुड़ने का तरीका है बेटा, कैन बी लीनियर और क्रॉस लिंक्ड। लीनियर तो ऐसे होते हैं जो एक ही लाइन में ऐसे बन जाते हैं, ये होते हैं आपके लीनियर लिंकिंग। क्या होती है? लीनियर बेटा। क्या होती है? लीनियर। क्या होती है? लीनियर। अच्छा ऐसे भी हो सकता है, ये बना, इससे ये बना, इससे ये बना, इससे ये बना, तो ये कोई भी शेप बना लो, कोई भी शेप, कोई दिक्कत नहीं।
आप कोई भी शेप बना सकते हो। ये जो छोटे छोटे गोले बना रहा हूं मैं, ये मोनोमर है, बहुलक है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि लीनियर ही हो, ये लीनियर है। और ये क्या है, क्रॉस लिंक्ड है। ये जो मोनोमर है जिनसे जुड़ जुड़ के पॉलीमर बनते हैं प्लास्टिक के अंदर, इट कैन बी लीनियर, ये रैखिक भी हो सकता है, इट कैन बी क्रॉस लिंक्ड, जो मैंने आपको लिखा है। अब तो आपको शायद ये बात समझ में आ गई मैंने क्या लिखा है। अरे बता दो, हाँ बोलो जी। तो ये जो छोटी इकाइयों का जुड़ाव है, छोटी आप या एकलक बोल लो आप, एकलक का जुड़ना रैखिक तथा क्रॉस लिंक्ड भी हो सकता है बेटा, है ना। एक लाइन में भी जुड़ सकते हैं, आपस में ऐसे क्रॉस लिंकिंग से भी जुड़ सकते हैं। कौन, ये जो मैंने कहा ना जी, मोनोमर से मिलके कौन बनते हैं, पॉलीमर्स। इनके जुड़ाव की बात कर रहे हैं बेटा, इनके जुड़ाव की बात कर रहे हैं। चलो जी, हाँ। अब ये जो है आपके कौन, प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड, कैन बी रीयूज्ड, कैन बी पेंटेड, कैन बी मेल्टेड, कैन बी मेड इनटू शीट और कैन बी मेड इनटू वायर। ये इतनी खास बात है इसकी, आप प्लास्टिक को इनमें से कुछ भी कर सकते हो। आप प्लास्टिक को रिसाइकल, पुनर्चक्रण भी कर सकते हो बेटा। क्या कर सकते हो, पुनर्चक्रण, है ना। मतलब कोई प्लास्टिक मान लो खराब हो गया, समय के साथ बेकार हो गया, तो उसको रिसाइकल कर सकते हैं, उसका पुनः चक्रण कर सकते हैं और उसको नया बना सकते हैं। इसको हम दोबारा भी यूज कर सकते हैं, इसको हम पेंट भी कर सकते हैं, इसको हम पिघाल सकते हैं, और पिघाल के हम क्या बना सकते हैं, शीट और तार बना सकते हैं बेटा। किससे, प्लास्टिक से। प्लास्टिक की बेटा क्या है, प्रॉपर्टीज हैं। क्या है बेटा प्लास्टिक की, ये है प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज। बोलो क्लियर है क्या, आ जाओ जी। तो इसका मतलब क्या है, इसको इसको प्लास्टिक को इसका क्या 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 लगता है, आप सीधा ले लो, छोड़ो यार, इतना क्यों टेंशन ले रहे हो, है ना। क्या क्या हो सकता है, पुनः चक्रण हो सकता है, और क्या हो सकता है, दोबारा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मान लो प्लास्टिक के डब्बे में आपने कोई सामान मंगवाया मार्केट से, अब वो सामान जब खत्म हो गया, उसी के प्लास्टिक के डब्बे में मम्मी चीनी डाल देती है, चाय डाल देती है, दूध डाल देती है, कुछ भी डाल देती है, रीयूज हो सकता है ना, दोबारा इस्तेमाल। और इसको हम क्या कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। जिस रंग का आपको अच्छा लगता है उस रंग का आप बना सकते हो इसको, है ना। पेंट करना हो सकता है इस पे। और क्या हो सकता है, सलग करके जगह मांग लो थोड़ी सी प्लास्टिक से भाई, कि थोड़ी सी जगह और दे दो, हमारा काम बन जाएगा। आपकी एक दो प्रॉपर्टीज हम और बता देंगे, आ जाओ जी। इसके अलावा क्या हो सकता है बेटा, इसकी क्या बन सकती है, शीट बन सकती है और तार बन सकते हैं। ये सब आप एक प्लास्टिक से कर सकते हैं बेटा, ये सब प्लास्टिक के गुण हैं, ये सब आप प्लास्टिक से कर सकते हैं। प्लास्टिक का पुनः चक्रण करके उसको नया बना सकते हैं। एक बार यूज किए हुए प्लास्टिक को आप दोबारा यूज कर सकते हैं। आप उसको पेंट करके नया रंग दे सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो। आप बेटा उसको क्या कर सकते हो, पिघला सकते हो, और पिघला के उससे आप कोई शीट बना सकते हो, तार बना सकते हो। ये सब बेटा किसके गुण है बेटा, आपके प्लास्टिक के, है ना। तो पहली बात तो ये पॉलीमर है, इसकी चेन कैसे भी हो सकती है। और ये क्या है, प्लास्टिक के गुण है भाई, ये क्या है, प्लास्टिक के गुण है। क्या है, प्लास्टिक के गुण है, बोलो क्लियर है क्या। अब हम दो टाइप के बेटा क्या पढ़ेंगे, प्लास्टिक, क्या पढ़ेंगे, दो टाइप के प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, है ना। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पढ़ेंगे, आ जाओ जी। जगह का कुछ जुगाड़ हो रहा है, ये चीज हमने इधर एक्स्ट्रा कर दी क्या। मैं इसको मिटा दूं बेटा, शायद आपको समझ में आ गया, इसको मैं मिटा देता हूँ बेटा, है ना, इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। इसको हम मिटा देते हैं, आप समझ गए कैसा होता है लीनियर, कैसा होता है क्रॉस लिंक। इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं ताकि हम जगह का इस्तेमाल कर लें। हाँ जी, दो टाइप के प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, ठीक है जी, और दूसरा है जी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक।
क्या होता है ये सीखिए। देखो प्लास्टिक का गुण आपको पता होगा ना कि ये प्लास्टिक है ना, ये प्लास्टिक को आप रिसाइकल, रीयूज, रिपेंटेड, यहाँ पे एक गुण देखो, ये गुण देखो, मेल्टिंग वाला गुण आपको दिख गया क्या बेटा? हम प्लास्टिक को पिघाल सकते हैं, ये आपको दिख गया क्या? बोलो हाँ, बोलो दिख गया क्या? बिल्कुल सर दिख गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के बेस पे हमने दो टाइप की क्या किया बेटा, कैटेगराइज किया है। मेल्टिंग के आधार पे ही कुछ प्लास्टिक इजीली मेल्ट हो जाते हैं और वो अपनी शेप बदल लेते हैं, और कुछ एक बार आपका अगर हो गया शेप ले लिया तो उसके बाद वो दोबारा शेप नहीं बदलेंगे, दोबारा शेप नहीं बदलेंगे। चलो जी, ये होते हैं कैन बी डिफॉर्म्ड ड्यू टू हीटिंग, सो शेप कैन बी चेंज्ड। ये ऐसे प्लास्टिक है बेटा जिनको अगर आप गर्म करेंगे ना तो अपनी आकृति बदल सकते हैं। गर्म करने पर, गर्म करने पर आकृति बदल सकते हैं, बदल सकते हैं। ये वो प्लास्टिक है अगर इनको आप गर्म करेंगे तो ड्यू टू हीट, उष्मा के कारण बेटा ये डिफॉर्म हो जाएंगे और अपनी शेप चेंज कर सकते हैं। इनके एग्जाम्पल में पॉलीथीन तो आप सब यूज करते ही हैं, आपने देखा होगा जब पॉलीथीन को गर्म करते हैं तो ये अपनी शेप चेंज कर लेती है। आपके घर में पाइप पड़े होंगे ना, अगर वो पाइप को आप आग में गर्म करना, देखना वो अपनी शेप ही चेंज कर लेंगे। और ये जो है ना, ये नहीं करेंगे, ये आपकी शेप चेंज करेंगे। एक बार बनने के बाद वो अपने शेप को मेंटेन करेंगे बेटा, है ना। वंस मोल्डेड, एक बार बनने के बाद दे विल नॉट चेंज देयर शेप ड्यू टू हीटिंग। ये उसका उल्टा है बेटा, एक बार आपने जो आकृति दे दी, एक बार बना दिया, उसके बाद आप गर्म कर लो, इसकी शेप चेंज नहीं होगी बेटा, है ना। एक बार बनने के बाद, एक बार बनने के बाद गर्म करने पर आकृति नहीं बदलेंगे भाई, आकृति नहीं बदलेंगे भाई। वो होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जो मतलब ये टफ है, ये टफ है, ये नहीं चेंज करेंगे अपनी शेप बेटा, गर्म कर लो चाहे तुम। ये सॉफ्ट है, ये मुलायम है, ये गर्म करने पे अपनी शेप चेंज कर लेंगे। इसका एक एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, मेलामाइन। एक प्लास्टिक है बेटा मेलामाइन, जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। क्या होता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बोलो क्लियर है क्या? कोई और एग्जांपल देखेंगे मिलेगा तो देखते हैं बेटा। पर ये बोलो दोनों चीजें क्लियर है क्या बेटा? एक मेलामाइन के साथ एक एग्जांपल शायद और होता है बेटा। हाँ जी होता है सर, होता है बेकेलाइट। जो एग्जाम में आने वाले वो बता रहा हूँ मैं आपको, जहां से प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है बता रहा हूँ मैं आपको, है ना जी। तो ये हमने पढ़ा प्लास्टिक क्या होते हैं सबसे पहले, फिर हमने पढ़ा दो टाइप के प्लास्टिक, उनके बकायदा एग्जाम्पल के साथ। बोलो भाई प्लास्टिक क्लियर है क्या? जैसे हमने पहले सिंथेटिक फाइबर पढ़े थे, वो भी पॉलीमर है। जैसे अब हम प्लास्टिक पढ़ रहे हैं, वो भी क्या बेटा? एक पॉलीमर ही है। बोलो भाई, आई थिंक क्लियर है। फटाफट से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अगर समस्या हो तो आप मुझे बताओगे, मैं जरूर क्लियर करूंगा। बोलो भाई साहब। चले जी, चलो जी सर, आ जाओ जी। जैसे आपने कहा था सिंथेटिक फाइबर के गुण क्या है, ऐसे ही आप करेंगे प्लास्टिक के गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक के गुण, और इसके बाद इसका इस्तेमाल भी आपको बता देंगे कहाँ कहाँ होता है। पर पहले इसका गुण समझ लो बेटा, प्लास्टिक के क्या क्या गुण हैं। आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में बहुत जगह प्लास्टिक यूज करते हैं, आप बताओ जी क्या क्या गुण होते हैं। बिल्कुल जी, क्या होता है? प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव होता है। मैं आपको बकायदा एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, पहले आप लिख लो। लाइट होता है, हल्का होता है प्लास्टिक, क्रियाशील नहीं होता है प्लास्टिक, स्ट्रॉन्ग होता है बेटा, ड्यूरेबल होता है बेटा, और पांचवा है जी बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
मैं आपको हर का एग्जाम्पल देके बताऊंगा। एक तो अक्रियाशील होता है, हल्का होता है, मजबूत होता है, टिकाऊ होता है और ऊष्मा तथा बिजली के क्या होते हैं बेटा, कुचालक होते हैं। आओ आप समझो। नॉन रिएक्टिव मतलब क्या है? प्लास्टिक जल्दी से किसी के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करता, किसी के साथ रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता। इसीलिए क्या होता है, तुम्हारे घर में ऐसे बहुत सारे प्लास्टिक के डब्बे होंगे जिसमें चाय होगा, चीनी होगा, दूध भी रखा जाता होगा, दही भी रखा जाता होगा, और अचार भी रखा जाता होगा, और भी बहुत सारे खाने के आइटम रखे जाते होंगे। क्योंकि वो जो प्लास्टिक के डब्बे हैं वो जल्दी से उन आइटम के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, अभिक्रिया नहीं करेंगे और उनको खराब नहीं करेंगे। दूसरा, लाइट हल्का तो होता ही है। हल्का होता है इसलिए आप इसको बहुत सारी चीजें बनाने में इस्तेमाल करते हो। ज्यादा वजन नहीं होता, ज्यादा भार नहीं होता है। प्लास्टिक की चम्मच बनती है, प्लास्टिक की प्लेट बनने लग गई, प्लास्टिक की टेबल बनने लग गई, प्लास्टिक की चेयर बनने लग गई, क्योंकि वो हल्की होती हैं। और हल्की के साथ साथ क्या होती है, मजबूत भी होती है, स्ट्रॉन्ग। दोनों फायदे हैं, दोनों बेनिफिट हैं, स्ट्रॉन्ग भी है और लाइट भी है। फिर बैड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, उष्मा और बिजली के कुचालक। इसी के कारण क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रिशियन है, जो आपके घर में मिस्त्री काम करने आता है बिजली का, देखना वो प्लास्टिक के ग्लव पहन के काम करता है, क्योंकि उससे क्या होता है, करंट नहीं लगता। या आपने एक चीज देखा होगा, तुम्हारे घर में जो बर्तन होते हैं, उन बर्तन को जो पकड़ने का क्या होता है बेटा, वो स्टैंड होता है, उसमें क्या लगा होता है, प्लास्टिक लगा होता है। आपका बर्तन भले ही गर्म हो जाए लेकिन वो प्लास्टिक गर्म नहीं होता, तो उसको आप पकड़ के आसानी से बर्तन को उठा के रख सकते हो, है ना। क्यों? क्योंकि ये ताप का भी, उष्मा का भी तथा बिजली का भी, दोनों का क्या है बेटा, ये कुचालक है। बोलो भाई, क्या आपको प्लास्टिक के सारे गुण समझ में आ गए? यही गुण है प्लास्टिक के। इसीलिए बेटा क्या करते हैं, प्लास्टिक का हम बहुत जगह क्या करते हैं बेटा, इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए हम प्लास्टिक का बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं। बोलो यार हाँ या ना, बोलो यार हाँ या ना। चले जी, आओ जी, आप मुझे बताओ जी, इतने अच्छे गुण होने के बाद इसके यूजेस क्या है, इसके उपयोग क्या है, बताओ आप। पहला, स्टोरिंग फूड आइटम्स, केमिकल्स एटसेट्रा। स्टोरेज के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं है, ये क्रिया नहीं करता है, ये अभिक्रिया नहीं करता है ना, है ना, है ना। खाने का सामान और रसायन इत्यादि के भंडारण में हम प्लास्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चा, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करता, ये अभिक्रिया नहीं करता जल्दी से। दूसरा, यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज, कारखानों में इसका इस्तेमाल होता है बेटा। तुम्हारे आसपास ऐसे कितने आइटम है जो प्लास्टिक के बने हैं? तो जितने भी कारखाने हैं, उद्योग हैं, फैक्ट्रीज हैं, जहां पे प्लास्टिक के आइटम बनते हैं बेटा, वहां किसका इस्तेमाल होता है, प्लास्टिक का। साथ साथ मेडिकल इंडस्ट्री में, चिकित्सा उद्योग में बहुत इस्तेमाल होता है। जैसे कि सुन लो, आप सिरिंज बनाते हैं, सुई जिससे डॉक्टर आपको क्या करता है, इंजेक्शन देता है। वो सिरिंज किसकी बनती है, प्लास्टिक की बनती है। आपने देखा होगा, कभी डॉक्टर के पास गए हो, इंजेक्शन दिया है, तो वो सिरिंज किसकी बनती है बेटा, वो सिरिंज बनती है बेटा प्लास्टिक की। किसकी बनती है, प्लास्टिक की। उसके अलावा जो डॉक्टर आपको टाके देता है, स्टिचेस, स्टिचेस, स्पेलिंग जरूर चेक कर लो, स्टिचेस इन वाउंड्स, मतलब घाव में जब टाके लगाता है, तो जो घाव के टाके, जैसे मान लो किसी का कहीं कट लग गया या कुछ और हो गया या ऑपरेट करना पड़ गया, ऑपरेशन करना पड़ गया, तो जो टाके लगते हैं ना, टाके लगते हैं, वो टाके किसके होते हैं, प्लास्टिक के। डॉक्टर्स ग्लव,
डॉक्टर के दस्ताने जो होते हैं वो किसके होते हैं बेटा? प्लास्टिक के होते हैं। हाइजीन मेंटेन करने के लिए डॉक्टर क्या पहनता है? दस्ताने। वो बेटा किसके होते हैं? प्लास्टिक के होते हैं। ये सब उसके मेडिकल इंडस्ट्री में यूज है प्लास्टिक के बेटा। हाँ, चिकित्सा उद्योग में सिरिंज बनती हैं, टाके लगते हैं प्लास्टिक के। डॉक्टर के ग्लव्स बेटा किसके होते हैं? प्लास्टिक के होते हैं। किसके होते हैं? प्लास्टिक के होते हैं, है ना? है ना? और बोटल्स जो होती हैं, है ना, ग्लूकोज बोतल वगैरह, ऐसे तो बहुत सारे हैं, मैंने आपको मोटे मोटे बताए, ऐसे बहुत सारे यूज है। तो मेडिकल इंडस्ट्री में बेटा हम किसका यूज करते हैं? प्लास्टिक का। बोलो क्लियर है क्या बेटा? और बताओ जी, अपने पास और कोई यूज आ रहे हैं दिमाग में तो बोले जाओ फटाफट से, मैं लिखे जाऊंगा जी, मैं लिखे जाऊंगा, आप बोले जाओ जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, ये भी तो है कि ये हीट का रेजिडेंट है, तो मेकिंग सूट फॉर फायरमैन्स। जो आग बुझाने वाले लोग है बेटा, आग बुझाने वाले लोग, वो जब आग में घुसते हैं तो भाई साहब आग लगती है, तपत लगती है, हीट लगती है ना। अब हीट का रेजिडेंट कौन है? हीट का कुचालक कौन है? उष्मा का कुचालक कौन है? प्लास्टिक। इसलिए जो आग बुझाने वाले क्या है? लोगों का सूट बनाने में भी बेटा किसका इस्तेमाल होता है? प्लास्टिक का। और अपने आसपास नजर डालो आप, बहुत जगह प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। जनरल यूज तो प्लास्टिक का है, जैसे मेरे पास ये देखो, ये मार्कर है, इसका बना है प्लास्टिक का। ये जो स्टैंड है इसमें क्या लगा हुआ है? प्लास्टिक लगा हुआ है। आसपास बहुत सारा सामान है, कीबोर्ड है प्लास्टिक का है, इसके पास जो कवरिंग लगी है वो कवरिंग किसकी है? बोर्ड की। बोर्ड की कवरिंग किसकी है? प्लास्टिक की है। बहुत सामान प्लास्टिक का पड़ा हुआ है। पर जो मोटे मोटे सामान है, जहां से मतलब हो सकता है कोई छोटा मोटा प्रश्न बना के डाल दे एनिवेश में, वो मैंने आपको लिखवा दिए हैं जी। प्लास्टिक अच्छा क्यों है और प्लास्टिक के मेन यूजेज क्या है, आई होप आपको समझ में आए होंगे। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और हम आगे चलते हैं जी। चले जी, अब लास्ट टॉपिक है जी इस चैप्टर का। दो आपके सब्सटेंस है, एक है बायोडिग्रेडेबल, सब्सटेंसेस या पदार्थ, और एक है जी नॉन बायोडिग्रेडेबल। सब्सटेंसेस यानी पदार्थ, ये वो होते हैं जो जो कैन बी डिकम्पोज्ड बाय एक्शन ऑफ बैक्टीरिया इन नेचुरल प्रोसेस। मतलब बैक्टीरिया के कारण, बैक्टीरिया के कारण प्राकृतिक प्रक्रियाओं में विघटित हो जाते हैं। विघटित हो जाते हैं, क्या है सर इसका मतलब? आपके आसपास ऐसा बहुत सारा पदार्थ होगा बेटा, अगर उसको आप लंबे समय के लिए डाल दो तो वो डिकम्पोज हो जाएंगे, मतलब वो टूट के बिखर जाएंगे, मतलब वो अपघटित हो जाएंगे, मतलब वो विघटित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? विघटित। अगर उनको आप एक समय पे कहीं छोड़ के आओगे, फेंक के आओगे, और 5 7 10 दिन बाद जाके आप वहां देखोगे तो वो वहां नहीं मिलेंगे, मतलब वो क्या हो गए? डिकम्पोज हो गए, वो क्या हो गए? विघटित हो गए हैं। और किसके कारण बेटा? बैक्टीरिया के एक्शन के कारण वो क्या हो जाते हैं? विघटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, कुछ समय बाद हमें दिखते ही नहीं है, है ना? तो ये नेचर के लिए खतरनाक नहीं है, क्योंकि इनका डिकम्पोजिशन हो जाता है, तो ये हमारे लिए डेंजरस नहीं है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दूं बेटा, जैसे कि एग्जाम्पल दूं, जैसे कि आपका लकड़ी है, लकड़ी को आप लंबे समय के लिए छोड़ दो, कुछ दिन बाद लकड़ी आपको वहां दिखेगी ही नहीं, लकड़ी आपको वहां दिखेगी ही नहीं। बोलो यस और नो? हाँ जी, लकड़ी आपको वहां नहीं दिखेगी। कागज है, फ्रूट है,
पेपर है, पेपर को आप कुछ दिन के लिए छोड़ दो, कुछ दिन बाद आपको नहीं दिखेगा। कोई फ्रूट है, कोई फ्रूट है, फल है, पील्स ऑफ वेजिटेबल है, इनको अगर आप कहीं पे छोड़ भी देंगे ना बेटा, तो इनका डिकम्पोजिशन कर देंगे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इनका अपघटन कर देंगे और कुछ समय बाद आपको ये वहां दिखेंगे ही नहीं। तो ये तो अच्छे हैं, गुड फॉर नेचर। ये प्रकृति के लिए अच्छे हैं। इसीलिए आपको पता होगा आजकल हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो प्लास्टिक की जो आपकी पॉलिथीन आप यूज करते हो सामान को लाने में ले जाने में, गवर्नमेंट उसको बैन कर रही है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक जो होता है, जो पॉलिथीन जो होती है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है बेटा, और जो कागज होता है वो क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल। तो उसका अपघटन हो जाता है कागज का, बट पॉलिथीन का नहीं होता। तो इसलिए आजकल कागज के कैरी बैग आते हैं, कागज के। आप बड़े बड़े मॉल में जाओ, जो कैरी बैग आपको देंगे वो कागज के बने होते हैं। प्लास्टिक धीरे धीरे बैन कर रहे हैं, क्योंकि प्लास्टिक नेचर के लिए खतरनाक है, उसका क्या होता है, डिकम्पोजिशन नहीं होता है, और इनका बेटा आपका डिकम्पोजिशन हो जाता है। तो ये है जी आपके बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। इसके उल्टे क्या होंगे बेटा आपके, नॉन वाले। अरे कौन होंगे बेटा आपके, नॉन वाले होंगे जी। क्या होंगे जी, नॉन वाले होंगे जी। तो इसका उल्टा लिख लो बस, कांट बी डिकम्पोज्ड बाय एक्शन ऑफ बैक्टीरिया इन नेचुरल प्रोसेस। बेटा इनका नहीं होता है बेटा, है ना, है ना। बैक्टीरिया के कारण प्राकृतिक प्रक्रियाओं में विघटन नहीं होता। वो इसके उल्टे होते हैं, गैर बायोडिग्रेडेबल पदार्थ। करेक्ट है क्या, है ना। इसके एग्जाम्पल में आएंगे प्लास्टिक बैग्स, मेटल्स एटसेट्रा। प्लास्टिक बैग, धातु इत्यादि। इनको अगर आप कहीं पड़ा छोड़ दोगे, आपसे महीने बाद जाके देखना आपको ये वहीं पड़े हुए मिलेंगे। इनका होगा ही नहीं भाई डिकम्पोजिशन, बैक्टीरिया कितना भी जोर लगा ले नहीं होगा। एंड ये है ना, ये अपने प्रकृति के लिए अच्छे नहीं है, नॉट गुड फॉर नेचर, और अपने लिए भी अच्छे नहीं है। प्रकृति के लिए अच्छे नहीं है भाई, बिल्कुल भी। और अगर आपने इनमें से कोई पदार्थ खा लिया, पेट में चला गया आपके, वैसा वो पचेगा नहीं, उसका डाइजेशन नहीं होगा, जाके पेट में कोई ना कोई रोग पैदा कर देगा बेटा, ये सुन लेना। तो इनसे तो बच के रहना है, इनकी गलती से इनको तो खाना तो बिल्कुल नहीं है, हमारे लिए तो बिल्कुल पॉइजनस है ही है, हमारी प्रकृति के लिए भी क्या है बेटा, ये डेंजरस है। तो हमें इनकी तरफ ज्यादा जाना चाहिए बेटा। वी शुड मूव टुवर्ड दीज सब्सटेंसेस व्हिच आर गुड फॉर नेचर, गुड फॉर ए नेचर। तो बेटा ये आपका एक चैप्टर था सिंथेटिक प्लास्टिक और फाइबर का, कृत्रिम रेशे और प्लास्टिक का, और ये आपका लास्ट टॉपिक है एनवीएस प्लेलिस्ट का। यहाँ से आपकी एनवीएस प्लेलिस्ट कंप्लीट होती है। छोटा मोटा अगर मुझे आगे मूड होगा और कुछ ऐड करवाने का, मैं जरूर समय के साथ ऐड करवाता रहूँगा, लेकिन कल से प्रैक्टिस पे आना ना भूले। कल से प्रॉपर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। जो बच्चा ये प्रॉपर प्रैक्टिस सेशन लगा जाएगा, करवाऊंगा कुछ नहीं, वही करवाऊंगा जो मैंने कंटेंट पढ़ाया, उसी का कंटेंट प्रैक्टिस करवाऊंगा। प्रैक्टिस पे आ जाना, पढ़ के आ जाना, पढ़ के आओगे तो मजा भी आएगा आपको बेटा, आपको भी मजा आएगा, है ना। और आज इतना ही करेंगे, ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। दुआ करता हूँ अच्छे ही रहो, स्वास्थ्य अच्छा रहे, बहुत अच्छे से काम करते रहो बेटा। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहना, मस्त रहना, आबाद रहना, जिंदाबाद रहना। माँ बाप की सेवा करना, इज्जत करना, और उनके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दिन रात एक कर दो बेटा, अगर उनके सपने को पूर्ण करना है तो। और मुझे पता आप कर भी रहे हैं, तो ऑल दी बेस्ट, लगे रहो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, कल ही मिलेंगे।
धमाकेदार सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।